Good morning, students. Beta, this is the second part of बेसिक क्लास ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें हम दोबारा सीखेंगे केमिकल फार्मूले के बारे में, प्लस किसके बारे में बच्चे, इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसके बारे में तो यहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, आई होप आपको केमिकल फार्मूला वगैरह जो होता है वो बनाना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, अब यहाँ हम लोग बात करें, केमिकल फार्मूला आपको आ ही गया है बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। ये होमवर्क आपको केमिकल फार्मूले में करना है। ठीक है, जो होमवर्क आपको दे रहा हूँ ये होमवर्क केमिकल फार्मूला है। कुछ मैं आपको दे रहा हूँ 10, ये आपको बनाने हैं, राइट। तो वो 10 क्या है, मैं ओरली बोल रहा हूँ, आप उसको बनाइएगा। फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड कैल्शियम सल्फेट, थर्ड अमोनियम ऑक्साइड, फोर्थ सिल्वर क्लोराइड, फिफ्थ कॉपर कार्बोनेट, सिक्स्थ आयरन 2 सल्फेट, सेवेंथ मैग्नीशियम आयोडाइड, एट्थ हाइड्रोजन ऑक्साइड, नाइन्थ सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड टेंथ कैल्शियम एसीटेट, राइट। तो मेक दिस 10 फार्मूला, और यहाँ हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन कैसे बनती है। देखिए बच्चे, यहाँ हम बात करें तो यहाँ देखिए हमारे पास ये 4 इक्वेशन बनी हुई हैं। ठीक है, ये 4 इक्वेशन इस तरीके से बनी है, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। इसमें से एक मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, बाकी जो बची, ये वाली तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो बची ये तीनों आपके पास सल्यूशन है, बट आई एडवाइज़ यू नॉट टू चीट। ठीक है, तो आप इसको अपने आप अपने लैंग्वेज में बनाओ, ये किस तरीके से ये तीनों, और नहीं आए तो इसे हम कल डिस्कस कर लेंगे, बट ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। ओके, और ये वाली क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें इस वाली इक्वेशन में, तो देखिए यहाँ पे बच्चे ये क्या लिखा है, ये लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अच्छा, इसमें जो ये 2 वगैरह लगा हुआ है, जैसे यहाँ 2 लगा है, ये 2 लगा है, ठीक है, उसके बाद ये 2 लगा है, ये सब 2 छोड़ देना। ठीक है, ये 2 छोड़ देना, क्योंकि ये बैलेंसिंग है, वो हम बाद में सीखेंगे। और जो यहाँ 4 लगा है, जैसे ये 4, तो ये कंप्यूटर में होता है इस तरीके से, NH4OH है ये। ठीक है, जिसको कंप्यूटर NH4OH ऐसे दिखा रहा है। तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस 2 एंड दिस 4। ये तो बनेगा अगर तुम सही करोगे। ये जो है, ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया, ये सब बैलेंसिंग होता है, इसको हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करें बच्चे, तो ज़रा फर्स्ट इक्वेशन को आप ध्यान से देखो। तो ये तो लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या लिखा है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, लेकिन तुम्हारे में सवाल ये नहीं आएगा, तुम्हें सवाल में ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सवाल आपको इस तरीके से लिख के देता हूँ कि सपोज़ करो आपका जो सवाल है, वो सवाल इस तरीके से आपको दे रखा है। ठीक है, सवाल दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब मैंने आपको समझा चुका हूँ मैं ये बात कि बच्चे, ये होता है, इस तरफ वाला होता है रिएक्टेंट, और ये क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो शुरुआत करते हैं किस तरीके से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, देखते हैं, तो याद रखना है इसमें। ठीक है, नाउ अब यहाँ हम अगर बात करें, देखिए हमारा सवाल क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड।
अब ज़रा तुम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बनाओगे तो यही तो लिखोगे CaOH का होल ट्वाइस, भाई फार्मूला होता है उसका वो। और अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला बनाओगे तो क्या लिखोगे NH4Cl। ये बातें आपको सवाल में ऑलरेडी दे रखी थी, लेकिन एग्ज़ाम में दे रखा हो ऐसा कंपलसरी नहीं होता कुछ, ठीक है। तो ये बात आप समझिए ध्यान से कि आपको अपने आप फार्मूला बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ हम देखें अगर, तो इस तरीके से आप समझो कि ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया और ये हो गया अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इस पूरे हिस्से को बच्चे क्या बोलते हैं, मैंने आपसे कहा था रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसे? रिएक्टेंट, ठीक है। अब ये हो गया एरो। अब हमारा क्या बनेगा? अब बनेगा प्रोडक्ट। क्या बनेगा बच्चे? प्रोडक्ट। कैसे बनाएं? देखो ये बताओ, जैसे मैंने आपको जब क्लास चल रही थी मैंने समझाया था आपको कि अगर आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे सर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, तो भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CaOH का होल ट्वाइस, ये किससे मिलके बना है? ये मिलके बना है Ca+2 से। +2 इसकी क्या है? वैलेंसी है +2, और OH-1, ठीक। और इसी के साथ अगर तुम देखो ये किससे मिलके बना है? NH4Cl। ये आपका मिलके बना है NH4+1 + Cl-1, ठीक है। मतलब बेसिकली पता है मैंने किया क्या? देखो ध्यान से दोबारा, मैंने यहाँ पे ये किया है बच्चे कि मैंने आपसे कहा है, एक मिनट, हाँ, तो मैंने आपसे कहा है बेटा कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये किससे मिलके बना है? इससे। जबकि अमोनियम क्लोराइड किससे मिलके बना है? इससे। समझ रहे हो बात को? ठीक। नाउ अब अगर बात करें इसमें हम लोग, तो अपने आप सोचो ज़रा कि जो वैल्यू है ये वाला प्लस, क्या ये प्लस इसके पास जाना चाहिए? यहाँ पे नहीं जाना चाहिए भाई। अगर ये प्लस इसी माइनस के पास चला गया तो कुछ नया बनेगा नहीं, वापस से क्या बन जाएगा पता है तुमको? यही बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या? इसमें आपका जो ये प्लस है, मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, अंडू कर दूँ, ये आपका जो है क्या ये इसके पास जाएगा? नहीं, ये जाएगा बच्चे प्लस इस माइनस के पास। और ये वाला प्लस किसके पास जाएगा? ये जाएगा इस माइनस के पास। तो ज़रा बताओ, ये आपका +2 है और ये आपका -1 है, तो क्या बनना चाहिए? CaCl2। भाई क्या हो गया? +2 -1, वैलेंसी क्या है आपकी? वैलेंसी आपकी अलग अलग है, अलग अलग है, तो प्लस का 2 कहाँ गया? नीचे। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से अगर मैं इसको इस तरीके से कंपेयर करूँ तो ये क्या बनेगा आपका? यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो +1 और -1, वैलेंसी कट गई, तो आंसर क्या बना आपका? NH4Cl। क्या बना आपका? NH4। मतलब बच्चे जो हमारा ये वाला पार्ट बना है ये हमारा प्रोडक्ट है। क्या है ये? प्रोडक्ट। मतलब ये था हमारा रिएक्टेंट और ये हमारा क्या बन गया? प्रोडक्ट। देखिए अब इसी में अगर हम यहाँ पे अपने पार्ट को देखें, देखिए बना ना। अब इसी को अगर अपने पार्ट के रूप में देखें तो देखिए हमारा आंसर जो था ये रहा। देखिए ये देखिए, ये हमारा आंसर था। ये देखिए यहाँ पे, देखिए CaCl2 हमारा बना था, CaCl2, और क्या बना? NH4OH। यही दोनों हमारे बने थे। समझ रहे हो बात को? तो ये और ये आंसर के इसमें 2 कैसे आया? मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है, ये बैलेंसिंग के लिए होता है, वो सबसे आखिरी स्टेप है, उसको बाद में देखेंगे। इसे भूल जाओ इस समय के लिए कि ये 2 क्यों आया। बाकी जो पार्ट है इसके अंदर कि आपसे मैं बोलूँ कि सर ये CaCl2 क्यों आया और ये NH4OH आया, ये दोनों क्या हैं बच्चे हमारे? ये दोनों हैं हमारे प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके बाद ये वाला पूरा हिस्सा क्या था?
ये था हमारा रिएक्टेंट। समझ रहे हो बात को? तो इसी प्रकार से आपको करना है, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, देखो ये हो गया रिएक्टेंट और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट। ये हो गया रिएक्टेंट, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट। ये हो गया रिएक्टेंट और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट। समझ रहे हो बात को? तो आप इस तरीके से इसको करेंगे और करने के बाद मतलब तुम ऐसे करना, जैसे मान लो ये वाला सवाल है, तो इस सवाल को तुम कन्वर्ट, पहले तो इस वाले को आपको ही प्रैक्टिस करना है दोबारा से, ठीक है। इस वाले सवाल को कैसे लिखोगे पता है? तुम कॉपी लेना, ये आपकी कॉपी है, आप कॉपी पे लिखना लेड, एक मिनट, आप कॉपी पे लिखेंगे इस तरीके से, यू विल राइट लाइक दिस, लेड क्लोराइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड। फिर तुम इन दोनों का फॉर्मूला बनाना। अगर तुम फार्मूला सही बनाओगे तो जो यहाँ बना हुआ है वो ही बनेगा। और फिर उसके बाद दोबारा ब्रेक करो, ब्रेक करने के बाद अपोजिट के साथ अट्रैक्ट करेंगे और फिर हम आपका आंसर अगर सही करोगे तो ये आना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, यहाँ बनाओगे तो क्या बनाओगे आप लिखोगे, कॉपी दोबारा इस तरीके से लेना, ठीक है, और कॉपी पे लेके लिखोगे कॉपर सल्फेट, आप लोग पूरा लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ध्यान रखना मैंने क्या बोला है, SULPHIDE, और फिर एरो, और उसके बाद जैसे सिखाया है वैसे करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना, कोशिश करना करने की, नहीं आएगा डिस्कस करेंगे, बट इसीलिए मैंने आपसे कहा। और पता है आपको एक और बात बताऊं, जब फर्स्ट चैप्टर अभी पढ़ाऊंगा तो फर्स्ट चैप्टर में पता है ये चारों की चारों इक्वेशन कौन से टॉपिक का पार्ट है, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बोलते हैं इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय, आपको पता ही नहीं, आप फर्स्ट चैप्टर साथ के साथ पढ़ रहे हो। इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप इक्वेशंस को कायदे से कवर करते हैं तो केमिस्ट्री में 3 चैप्टर आपके कब ख़त्म हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ तक करना, फिर कल मिलते हैं, ठीक है, बाय, ओके।